Hariom students, in this video we are going to solve the questions, very important questions. All are from NCERT exemplar and questions are based on the multiple and some multiple signs. ये अगर ध्यान से हम समझते चलते हैं हर एक क्वेश्चन को और इसका प्रैक्टिस साथ करते चलते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन आएगा वो सारा इससे कवर हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद कुछ ट्रिक पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम डिटेल्स में सॉल्व करना सीखें क्योंकि एनसीईआरटी में डिटेल्स में ही सॉल्व करना जरूरी होता है। अगर डिटेल्स में आप सॉल्व नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न एंड देन वी विल बी फोकस ऑन द ट्रिक। LHS is here, sec 8x minus 1, sec 4x minus 1. ये मल्टीपल सब मल्टीपल जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसी पर। तो जब भी सेक में आए tan में तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज इट इनटू द cos. तो sec 8x कैन बी रिटन एज 1 by cos 8x minus 1. यही है, शुरू से ही आइडेंटिटी हम लोग प्रूफ करते आ रहे हैं और आइडेंटिटी का सबसे पहला यही होता है कि जब भी सेक में टर्म में यानी कि बैकवर्ड आइडेंटिटीज में जब भी रहे कॉट सेक और कोसेक उसको पहले फॉरवर्ड आइडेंटिटी में हम चेंज करते हैं। तो ये हो गया 1 by cos 8x। अब cos 8x एलसीएम लेंगे तो ये 1 minus cos 8x अब बाई cos 4x ये 1 minus cos 4x we can write that। अब देखिए ये cos 8x है नीचे में, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो cos 4x ऊपर चला जाएगा। ये 1 minus cos 8x into cos 4x divided by cos 8x into 1 minus cos 4x। तो ये cos 4x cos 8x में तो कहीं कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन 1 minus cos 8x कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर 4x। क्या होता है cos 2x इक्वल टू 1 minus 2 sin स्क्वायर x। इसी को हम अप्लाई करते हैं। इट कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर x 1 minus cos 2x। यहाँ 1 minus cos 8x है तो 2 sin स्क्वायर 4x, यहाँ x के जगह पर 4x i into cos 4x। cos 8x को रहने दी। 1 minus cos 4x कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर 2x। इसी फॉर्मूला यहाँ x के बदले 2x, तो सेम फॉर्मूला बाय यूजिंग दैट, या यू कैन राइट हियर 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 minus cos 2x। जो फॉर्मूला हम सीखे हैं तो यहाँ x की जगह पर इसमें 4x 8x है तो 2 into 4x, यहाँ 4x है तो 2 into 2x। so it can be written as in that form। see here तो 2 sin स्क्वायर 4x है तो sin 4x into cos 4x एक साथ ले सकते हैं और एक sin 4x बच जाएगा। sin 4x लेते हैं, ये cos 8x है और ये 2 sin स्क्वायर 2x है। हमें लाना है tan 2x, तो इसको ऐसे रहने देंगे। ये 2 sin स्क्वायर 2x 2 कैंसिल हो जाएगा। sin 4x कैन बी रिटन हियर ऑल्सो। सी हियर sin 4x, sin 4x को हम लिख देते हैं sin 2 into 2x। तो sin 2 into 2x कैन बी रिटन एज 2 sin 2x into cos 2x। Yeah, that
साइन 4x। ये एक स्टेप हम थोड़ा ले लिए यहाँ से, ये साइन 4x है, साइन 4x को हम 2 sin 2x into cos 2x, तो ये एक साइन 2x एक साइन 2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 sin 4x है, यहाँ 2, अच्छा चलिए काटने की जरूरत नहीं क्योंकि इस 2 का हम यूज कर लेंगे, तो इस 2 को छोड़ देते हैं और यहाँ 2 ले लेते हैं। ये 2 sin 4x cos 4x हो जाएगा sin 8x, sin 8x बाई cos 8x लाना है चूंकि tan 8x ध्यान है। अब ये देखिए यहाँ पर भी ये 2 अब यहाँ कैंसिल कर लें, एक sin 2x एक sin 2x कैंसिल हो जाएगा और ये cos 2x को नीचे उतारते हैं तो इट कैन बी रिटन एज 1 बाई sin 2x बाई cos 2x, ये cos 2x, तो sin 8x बाई cos 8x इज tan 8x और यहाँ भी sin बाई 2 tan 2x, यही प्रूव करना है, ये आगे RHS। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 1 plus cos pi by 8 plus into 1 plus cos 3 pi by 8 into 1 plus cos 5 pi by 8 into 1 plus cos 7 pi by 8 equal to 1 by 8, we have to prove। LHS में जो दिया है उसको लिख लिए और कुछ नहीं किया। अब सेकेंड स्टेप में हम किए क्या है कि आर यू ऑब्जर्विंग हियर 5 pi by 8 कैन बी रिटन एज pi minus 3 pi by 8, अगर आप घटाओगे pi minus 3 pi by 8 तो 8 ये 5 pi by 8 हो जाएगा और 7 pi by 8 भी pi minus pi by 8 करेंगे तो इट विल बी 7 pi by 8, यही आएगा। यहाँ देखना होता है कि pi by 8 है 3 pi by 8 है तो रिलेशन कहाँ निकलेगा, तो यहाँ हम देखें कि पाई में से पाई बाई 3 पाई बाई 8 घटा रहे हैं तो 5 पाई बाई 8 आ रहा है और 7 पाई बाई 8 सीधे दिख रहा है कि पाई माइनस पाई बाई 8 करेंगे तो 7 पाई बाई 8 तो जब आ गया तो cos पाई माइनस थीटा हम जानते हैं फॉर्मूला माइनस cos थीटा होता है, cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो उसी को यूज करते हुए यहाँ 1 प्लस cos पाई बाई 8 है, ये जो cos पाई माइनस पाई बाई 8 है यहाँ 1 माइनस cos पाई बाई 8 लिख लीजिए, 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8, ये पाई माइनस 3 पाई बाई 8 1 माइनस cos 3 पाई बाई 8, अब a प्लस बी ए माइनस बी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 8 ये 1 माइनस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी sin स्क्वायर पाई बाई 8 तो sin स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो गया। अब इसमें जो फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं 2 sin स्क्वायर थीटा, देखिए यही सब मल्टीपल 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो 1 माइनस cos 2 थीटा, यहाँ 2 तो है नहीं तो 2 के लिए 2 यहाँ इंटू करेंगे 2 यहाँ इंटू करेंगे, अब 2 इंटू कर दे तो 1/4 तो दोनों इंटू करना पड़ेगा तभी वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, तो ये हो गया। अब 2 sin स्क्वायर पाई बाई 8 कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2 थीटा, 1/4 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 2 इंटू पाई बाई 8 करेंगे ये पाई बाई 4 हो जाएगा, अरे 2 इंटू ये थीटा की जगह पाई बाई 8 है, पाई बाई 8 तो 2 4 जाए तो ये 1 माइनस cos पाई बाई 4 इंटू 1 माइनस अगेन 2 यहाँ cos 2 थीटा यानी cos 3 पाई बाई 4, ये हो गया। सॉल्व करेंगे हम 1/4 1 माइनस cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, वेरी सिंपल, एंड 1 माइनस ये cos 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 ऑल्सो इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाई 4 यानी कि माइनस पाई बाई 4, यानी कि ये प्लस हो जाता है 1 प्लस 1/√2 हो जाएगा, cos 3 पाई बाई 4 ये पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस cos पाई बाई 4 यानी कि माइनस 1/√2, यही माइनस 1/√2 ये प्लस 1/√2 हो गया।
अब बस सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, सीधे सॉल्व कर लीजिए। 1/4 एलसीएम √2 हो गया, यहाँ √2 -1, यहाँ √2 +1, तो ये ऊपर में 1 हो जाएगा। a² - b² 2 - 1 1, तो 1/8 सीधे ये RHS हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सो दैट 2 sin² β + 4 cos α + β into sin α sin β + cos 2α + β। LHS जो है वो ले लिया गया। अब सॉल्व करने में हम जब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, देखिए सॉल्व करने का क्या है, आइडेंटिटी जब भी हम सॉल्व करें तो हमें सॉल्व क्या करना है और क्या दिया हुआ है। तो सॉल्व करके लाना क्या है, cos 2α लाना है, यानी कि जितना भी साइन का टर्म है धीरे धीरे उसको हटाना है, तभी आएगा उस cos 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि sin α sin β है, तो इसको हम 2 sin α sin β में लिखते हैं। क्यों लिखे, क्योंकि वी नो द फॉर्मूला cos α - β माइनस cos α + β इक्वल टू 2 sin α इंटू sin β। तो जितना भी फॉर्मूलाज है उसको ध्यान में रखते हुए कहाँ हमें यूज करना है ये तो सोचना है। तो 2 sin² β + 2 cos α + β। अब I am going to write here in place of 2 sin α sin β cos α - β minus cos α + β plus 2 cos 2 α + β। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, 2 sin² β 2 cos² α 2 cos α + β and 2 cos α - β, 2 cos α - β into cos α - β। ये इससे इसको, फिर इससे इसको करेंगे तो -2 cos² α + β। ये तो ये cos 2 α + β can be also written as 2 cos² θ - 1, 2 cos² α + β -1। ये इसलिए यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो आया कैंसिल करने के लिए यहाँ लिख दिया। व्हाट विल बी द रिजल्ट हियर, सी द 2 sin² β। अब देखिए 2 cos α + β into cos α - β, तो cos² α minus sin² β। तो here I am going to use that formula, तो 2 into sin² α cos² α minus sin² β, अब -1। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2 sin² β plus 2 cos² α minus 2 sin² β with 2 sin² β 2 sin² β cancel, 2 cos² α minus 1 cos 2α, सीधे cos 2α, यही RHS हो गया, cos 2α RHS। तो ये हो गया प्रूफ, बहुत ही आसानी से ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सो दैट √3 cos 20° - sec 20° इक्वल टू 4। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, तो LHS जो है वो ले लिए। अब यहाँ cos 20 है, sec 20 है, इसको फॉरवर्ड आइडेंटिटी में चेंज करना है, यानी कि cos को sin 20 1/cos 20। एलसीएम लेंगे, ये sin 20 into cos 20 √3 cos 20 minus sin 20। अब ये see here the √3/2 cos 20 minus 1/2 sin 20। ये अपने मन से हम
हाफ से इंटू कर दिए तो इंटू 2 करना होगा। आइए 2 sin 20 है तो यहाँ भी 2 sin 20 इंटू cos 20 लिख दिए। अब देख रहे हैं ये फार्मूला हो जाएगा, ये √3/2 cos 20 1/2 sin 20। तो इसको मैं √3/2 इन प्लेस ऑफ √3/2 आई कैन राइट हियर sin 60 डिग्री cos 20 डिग्री। The value of √3/2 sin 60 degree, 1/2 can be written as cos 60 degree sin 20 degree, और 2 sin a cos b can be written as sin 2a, यानी कि sin 2 into 20 sin 40 हो जाएगा। sin 2a, 2 sin a cos a sin 2a, तो 2 in place of a that is the 20, ये sin 40। 2 the formula here, see the sin a cos b minus cos a sin b, sin a minus b, a is here 60 and b is 20, we can write here sin 60 minus 20 divided by sin 40, sin 40। ये जो 2 लिखा गया यहाँ, इसके बदले यहाँ 2 करना पड़ेगा, एक ये छूट गया, 2 अलग से जो मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ 2, तो 2 into 2 sin 40, ये 4 sin 60 minus 20 40 डिग्री by sin 40 डिग्री, तो sin 40 कैंसिल, 4 RHS। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान है। ट्रिगोनोमेट्री मतलब सबसे इजीएस्ट चैप्टर होता है, लेकिन कंसंट्रेशन तो खोजता है। sin थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू ए एंड sin थीटा प्लस बीटा इक्वल टू बी गिवन है। Prove that cos 2 into alpha minus beta minus 4ab cos alpha minus beta equal to 1 minus 2a square minus 2b square। इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछता है। ये गिवन है sin थीटा प्लस अल्फा ए, sin थीटा प्लस बीटा इक्वल टू बी। अब देखिए हम जो सोचने वाला बिंदु है कि कहाँ सोचे, कैसे इसको सॉल्व करें, तो बार बार क्या प्रूफ करना है इस पर ध्यान देना। तो प्रूफ करना है यहाँ cos अल्फा माइनस बीटा cos 2 अल्फा माइनस बीटा, ये प्रूफ करना है। दिया हुआ है थीटा प्लस अल्फा थीटा प्लस बीटा, तो cos अल्फा माइनस बीटा जो है यहाँ, जब हम cos अल्फा माइनस बीटा देख रहे यहाँ जब भी हम लिखेंगे तो थीटा प्लस अल्फा और थीटा प्लस बीटा के टर्म में ही लिखेंगे। ये cos अल्फा माइनस बीटा देख रहे हैं, इसको क्योंकि हमें दिया हुआ है, हमारे पास क्या है थीटा प्लस अल्फा और साइन थीटा प्लस बीटा। तो पहला काम है हमें cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इसी को रखना है। यहाँ cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू रख करके LHS लेना है और रिप्लेस करके इतना लाना है, बस यही करना है। तो भाई cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पहले से हम जानेंगे तब तो रखेंगे। तो उसके लिए cos अल्फा माइनस बीटा के लिए जब भी हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, तो ये cos थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा प्लस बीटा का फॉर्म में आएगा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा थीटा अल्फा माइनस बीटा। अब ये cos a माइनस cos b अगर लिखते हैं हम फॉर्मूला, तो cos a cos b यानी cos थीटा प्लस अल्फा इंटू cos थीटा प्लस बीटा। फॉर्मूला है एकदम सिंपल, cos a माइनस cos b cos a cos b प्लस sin a sin b। वी नो द फॉर्मूला, थीटा प्लस अल्फा टू sin थीटा प्लस बीटा। अब पहले से चूंकि जरूरत होगा, साइन दिया है तो cos थीटा प्लस अल्फा इसलिए निकाला गया क्योंकि cos में लेना है इसको, तो पहले से ये काम करके रखा हुआ है। अब हम therefore cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो cos थीटा प्लस अल्फा ए और बी के टर्म, क्योंकि प्रूफ करके यही लाना है, तो cos थीटा प्लस अल्फा इज गिवन हियर, हम लोग निकाले हैं
अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा प्लस बीटा क्या है 1 माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट यहाँ देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। अब ये प्लस है साइन थीटा प्लस बीटा, तो साइन थीटा प्लस ये अल्फा और साइन थीटा प्लस बीटा ए इंटू बी है, ए इंटू बी लिख दिए कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखिए यहाँ cos 2 अल्फा माइनस बीटा का भी वैल्यू हमें निकालना है, cos 2 अल्फा माइनस बीटा। तो cos 2 अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा cos 2 थीटा इक्वल टू होता है ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यही हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1। तो इसको 2 cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू यहाँ पहले से आया हुआ है, तो यहाँ चूंकि cos अल्फा माइनस बीटा का आया है, यहाँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा हो गया, 2 लिख दिए। अब इसका स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी का स्क्वायर, इसी पर है, ये cos पर है माइनस बी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो हाँ बस वैल्यू रख देना है और कुछ नहीं करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 ए स्क्वायर यानी कि 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अब प्लस 2 ए बी यानी कि 2 ए बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, ये अलग से माइनस 1। थोड़ा अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आता है, देखिए 2 इंटू 1 से किए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से है, तो ये दोनों जोड़ेंगे हम तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा, ये 2ab स्क्वायर अब प्लस 2ab अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस, ये cos 2 अल्फा है। अब ये 4ab cos अल्फा माइनस बीटा को भी अगर हम लोग सॉल्व करके और माइनस कर देंगे, एलएचएस लेंगे तो बनाना आसान रहेगा। अब ये cos 2 अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ गया और वहाँ क्या लेना है 4ab cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos अल्फा माइनस बीटा यही है 4ab cos अल्फा माइनस बीटा 4ab cos अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अब माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab, तो 4ab इसमें भी इंटू हो गया, अब 4ab उसमें भी इंटू हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें 2 से इंटू करते हुए जो LHS दिया हुआ है, तो LHS के जगह पर ये सारा वैल्यू आ गया हमारा। अब LHS के वैल्यू LHS में ये LHS रख करके इतना लाना 1 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर लाना है। तो ऊपर का जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिख लिया होगा, क्वेश्चन रोक करके लिख लेंगे। अब मैं क्वेश्चन मिटा दिया, इसको चूंकि सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन था cos 2 अल्फा माइनस बीटा LHS cos 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा माइनस 4ab cos अल्फा माइनस बीटा
cos 2 अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू आया है ये 2 से मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे हैं, तो 2 माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस तो 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4, देखिए 2 से इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4ab अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर इंटू 1 माइनस b स्क्वायर -1, ये -1 है। अब फिर इंटू हमें करना है, तो ये माइनस करना है, -4ab, यहाँ देख रहे हैं -4ab cos अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो -4ab अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर हो गया, अब प्लस 4ab यहाँ प्लस 4ab यानी -4a स्क्वायर b स्क्वायर -4a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये पूरा और ये कैंसिल। अब जो बचा क्या बचा, ये -2b स्क्वायर -2a स्क्वायर, ये 2 - 1 1, तो 1 माइनस 2b स्क्वायर -2a स्क्वायर, और यही लाना था RHS, तो ये प्रूफ हो गया, बस वैल्यू रखते गए प्रूफ।